दोस्तों 1 अक्टूबर से यानी कि अगले महीने की 1 तारीख से हम जो सिम कार्ड्स अपने फ़ोन्स में इस्तेमाल करते हैं उन पर नए नियम लागू होने वाले हैं। ये नए नियम सिर्फ हमारे लिए यानी कि ग्राहक के लिए नहीं है, कस्टमर्स के साथ में 3 और लोग भी हैं जिनके लिए ये नियम है। कस्टमर, कंपनी, इन सिम कार्ड्स को बेचने वाले दुकानदार और इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करके गलत तरीके से लोगों को जो है धोखाधड़ी का शिकार करने वाले स्कैमर्स, सबके लिए 1 अक्टूबर बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। आइए जानते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से दिल से गुजारिश है कि अपना एक छोटा सा लाइक देकर इस वीडियो बनाने की मेहनत को सफल जरूर बनाए और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हाल ही में मोबाइल फ़ोन के लिए सिम वेरिफिकेशन को लेकर सरकार ने नए नियम की घोषणा की थी, जिसमें बल्क सिम कनेक्शन यानी कि ज़्यादा मात्रा में कनेक्शन जारी करने का सिस्टम को ही खत्म कर दिया। यानी कि पहले की अगर हम बात करें तो पहले आप जाके बस सिम कार्ड जो है तैयार रहता था या फिर डॉक्यूमेंट आपने दे दिया किसी का भी, आप एक सिम कार्ड लेके आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब सिम कार्ड की वेरिफिकेशन होता है, यानी कि जिसका सिम है उसको खुद जाना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, साथ ही जो ID का नंबर वगैरह दे के कॉल करके आपको जो पहला कॉल करते ही वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो ज़्यादा सिम बिक्री होता था या फिर एक व्यक्ति के पास 2-4 सिम, वो किसका नाम पे क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन सिम कहीं और इस्तेमाल हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। जो डीलर सिम कार्ड बेचते हैं उन्हें अब इस नए नियम के तहत दोस्तों अपना सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करवाना होगा, जो कि पहले नहीं होता था। पिछले लंबे समय से साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं और एक ही पहचान पर सैकड़ों सिम के एक्टिवेट होने की रिपोर्ट के आने के बाद आखिरकार इस पर सरकार एक्टिव हुई और नए नियमों को लागू किया। बताया जा रहा है कि अब तक 52 लाख फोन कनेक्शंस को बंद किया जा चुका है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार सरकार ने 66,000 धोखाधड़ी वाले व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है, जो कि जिसका इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता, और साथ ही 67,000 सिम कार्ड डीलरों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है जो सिम नहीं बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, धोखेबाजों के खिलाफ 300 से ज़्यादा FIR दर्ज की जा चुकी है और 52 लाख फ़ोन कनेक्शंस डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं जो कि इनसे जुड़े हुए थे या तो फिर जिनका मालिक कोई और था और इस्तेमाल कोई और कर रहा था। इसके अलावा मंत्री जी का यह भी कहना है कि धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए लगभग 8 लाख बैंक वॉलेट अकाउंट्स को फ्रीज कर दिए गए हैं। मतलब उनमें जो रकम है वो लॉक हो जाएगा, उसमें लेन देन नहीं होगी। नए नियमों को धोखाधड़ी वाली बिक्री को रोकने के लक्ष्य से घोषित किया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और टेलीकॉम ऑपरेटरों को 30 सितंबर से पहले सभी पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन जो होते हैं ना, उनको रजिस्टर करना होगा। DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम ऑपरेटरों पर अपंजीकृत डीलरों के जरिए सिम कार्ड की बिक्री के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की भी घोषणा की है। यानी कि पहले हर कोई अपनी दुकान पर सिम कार्ड बेचने का काम करता था, जो अब नहीं होगा। अगर ऐसा कोई करता है तो इसका जुर्माना कंपनी को लगेगा। तो अब कंपनियां सिर्फ रजिस्टर्ड वाले दुकानों को ही अपनी सिम कार्ड बेचने की अनुमति देंगे। सिम कार्ड बेचने वाले व्यापारियों को अब पुलिस वेरिफिकेशन के साथ ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। यानी कि अगर आपको अपनी दुकान पर, आपकी दुकान है और आप अपनी दुकान पर सिम कार्ड बेचना चाहते हो तो इसके लिए कई सारे प्रोसेस होंगे, जहां आपको पुलिस वेरिफिकेशन आपकी होगी, साथ में आपकी बायोमेट्रिक की भी वेरिफिकेशन होगी, तब जाके आप अपनी दुकान पर सिम कार्ड बेच सकते हो। और साथ ही रजिस्ट्रेशन भी इनका करना जरूरी कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी, यानी कि जो व्यापारियों का वेरिफिकेशन कंफर्म करेगा। आपको कोई भी कंपनी सिम अपना देने से पहले वो आपकी वेरिफिकेशन पहले कंफर्म करेगा, तभी जाके आपको सिम देगा, यानी कि अगर आपकी दुकान है तो। अगर ये नियम नहीं माना जाता है तो सरकार ने इसके लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लागू कर दिया गया है कंपनियों के लिए। अगर कोई व्यापारी गलत तरीके से सिम बेच रहा है, उसने खुद को वेरीफाई नहीं कराया है, रजिस्टर नहीं कराया है, सिम बेच रहा है, तो कंपनी को 10 लाख रुपए लगेंगे जुर्माना। तो जो कि जाहिर सी बात है, कंपनी अब सख्त यहाँ पे होने वाली है। वर्तमान में सिम कार्ड बेचने वाले व्यापारियों के लिए सरकार ने 12 महीने का समय दिया है, जिसमें वो अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 12 महीने तक बिना वेरिफिकेशन के भी आप सिम कार्ड बेच सकते हो, लेकिन 12 महीने के अंदर आपको करवा लेना है, वरना आप आगे सिम नहीं बेच पाओगे। सरकार इस कदम की मदद से धोखेबाज व्यापारियों को पहचानने, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने और सिस्टम से बाहर करने की कोशिश करेगी। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे दुकानदार है जो बिना वेरीफाई किए किसी को भी सिम बेच देते हैं, या फिर किसी और के नाम पर सिम की रजिस्ट्रेशन होती है वो किसी और को वो बेच देते हैं, या गलत तरीके से ग्राहक का जो है बोलते हैं कि एक सिम का जो वेरिफिकेशन कोई ग्राहक लेने के लिए आता है
है तो बोलते हैं कि फेल्ड हो गया, जबकि वो एक सिम को एक्टिवेट कर दिया रहता है। 2 सिम का रजिस्ट्रेशन करवा के एक सिम ग्राहक को देता है, एक की इलीगल तरीके से बिक्री होती है। तो ऐसे लोगों को पहचाना जाएगा। अगर कोई कस्टमर किसी पुराने नंबर पर नया सिम कार्ड खरीदने जा रहा है तो आधार पर छपे QR कोड की स्कैनिंग की जाएगी, जो कि पहले भी होता था। या नया कनेक्शन लेने के लिए कस्टमर को खुद अपना आधार लेकर डीलर के पास जाना पड़ेगा, जिसके आधार पर कस्टमर का डेमोग्राफिक डाटा दर्ज किया जाएगा और सिम दे दिया जाएगा। खैर दोस्तों, जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें धोखाधड़ी के मामले कम जरूर होंगे। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस जानकारी को दूसरों तक जरूर शेयर करें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।